हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। बेटा ये मैथ कक्षा 7th क्लास की 2.4 एक्सरसाइज है, इसको हम सोल्व कर रहे हैं, तो आप साथ ही साथ रहें। तो 2.4 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो फाइंड है, और फाइंड में क्या करना हमें 12 डिवाइड 3/4। तो ये क्वेश्चन हमने सोल्व करना है। वैसे तो जो 6th क्लास में ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो शायद आते ही होंगे सबको, फिर भी बेटा जो हमने क्या करना है, यहाँ जो 3/4 है इस राइट साइड में, ये 3/4 है यहाँ, तो हमने इसका रेसिप्रोकल करना है। लिख भी रखा है द रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 वो होता है 4/3। तो हमने जैसे इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, इज इक्वल टू 12, ये 12 है बेटा, यूँ का यूँ, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, और साथ के साथ जो 3/4 है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3। फिर अब हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट करते हैं। यदि शॉर्ट होता है तो अब देखो 3 से 12 शॉर्ट हो रहा है बेटा। कई बच्चे क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से शॉर्ट कर देते हैं, ऊपर नंबरेटर को नंबरेटर से शॉर्ट कर देते हैं। बेटा ऐसा कभी नहीं होता। हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर और नंबरेटर जैसे उस साइड में ऊपर जाएंगे तो ऐसे क्रॉस शॉर्ट किया जा सकता है, या फिर हम ऊपर नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। तो 3 से देखो यहाँ 12 शॉर्ट हो रहा है, और वो 3 के टेबल में 12 4 पर आता है, तो 3 4 जा 12, यानी कि 12 को शॉर्ट हो जाएगी, जो 12 की शॉर्ट फॉर्म है वो 4 आ जाएगी यहाँ पर। तो हम क्या कर लेंगे, अब 4 4 जा 16, ये हमारा आंसर होगा। अब हम बेटा इस जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके जो और पार्ट हैं वो सेम ऐसे ही हैं। एक्सरसाइज जब आप करोगे तो हमने फिर एक 5th क्वेश्चन लिया यहाँ पर, इसमें क्या लिख रखा है 3 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 1/3। ये जो फ्रैक्शन है ये मिक्स फ्रैक्शन है, 2 मल्टीप्लाई 1/3। इसको आपने बेटा क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इम्प्रॉपर में कैसे होगा ये कन्वर्ट, सबसे पहले 3 यहाँ डिवाइड है ही है, 3 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, और जो ऊपर हमारा न्यूमरेटर है उसमें इसमें ऐड हो जाएगा 6 में, आंसर आ जाएगा ऊपर 7, यानी कि हमारा न्यूमरेटर 7 हो जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा 3 है, तो ये 7/3 बन जाएगा। और जैसे हम यहाँ डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, डिवाइड का निशान मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, तो ये बेटा ये 7/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो 3/7। अभी देखो ये शॉर्ट नहीं हो रहे, शॉर्ट नहीं हो रहे, ना तो 3 से 7 शॉर्ट हो रहा, 3 को हम शॉर्ट कर नहीं सकते क्योंकि न्यूमरेटर ही हैं दोनों ऊपर से। तो फिर हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, और नीचे बेटा 7 का 7, ये आंसर हो जाएगा। साथ में हमने कुछ यहाँ बताया, आपको हिंट दी है, हेयर 2 मल्टीप्लाई 1/3 इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, वी चेंज इनटू, हमने गलती से यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन डाल दिया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होगा, आप इसको नोट कर लेना, यहाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। वैसे यहाँ बाय मिस्टेक प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा गया, तो इसने आपने यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कर लेना। तो इसको हमने कैसे वो किया है, अब इसको हमने ऐसे ही किया है। हमने सबसे पहले जो हमारा 3 था, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 3 2 जा, फिर प्लस में 1, जो न्यूमरेटर होता है वो प्लस में होता है, तो सिखाया है यहाँ पर। तो इस तरह से 7/3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही होगा, इसके यदि आप 5 6 7 8 जितने भी पार्ट हैं आपने ऐसे ही सोल्व करने हैं। हम इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। उसमें क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन गिवन है उनका आपने सभी का रेसिप्रोकल करना है, ओके। उससे पहले हमने फिर जो आंसर आएगा उस आंसर में से आपने ये बताना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या फिर एक वो होल नंबर आएगा। तो उससे पहले हमने आपको डेफिनेशन यहाँ पर बताई है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इफ न्यूमरेटर्स लेस देन डिनोमिनेटर्स, यदि न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर से लेस देन है तो वो क्या होगा, आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। और इसके एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे 3/4, 3 न्यूमरेटर है, 4 डिनोमिनेटर्स है, तो 3 लेस देन 4 है, इसको नोट कर लो। फिर 2/5, इसी तरह 1/5, 3/10, etc एक्सेप्ट्रा। इस तरह से ये एग्जाम्पल हैं प्रॉपर फ्रैक्शन आपको, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना है कि जो न्यूमरेटर्स है वो लेस देन क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर्स। अब फिर हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पर डाला है, हमने इसमें क्या लिख रखा है, इफ न्यूमरेटर्स ग्रेटर देन, नोट करो, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस।
तो बेटा इसका एग्जाम्पल, इसके जो एग्जाम्पल्स नीचे डाल रखे हैं, फिर हमने वो होल्स नंबर बताया है। इफ डिनोमिनेटर्स इज इक्वल टू 1, यदि डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 है तो उसको आप होल्स नंबर बोलोगे। ठीक है, ये आपने यहाँ पर इसमें एक्सरसाइज में आगे जब सेकंड क्वेश्चन करोगे तो वहाँ लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल बेटा यहाँ पर हैं। ठीक है, 8/3, 8 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 8 3 है। ठीक है, तो इस वजह से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। 10/7 ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 17/6 भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन वो उस नंबर का नहीं डाला। यदि 2/1 आ जाए, यदि कोई यहाँ पर हमारा आंसर 2 उसके नीचे 1 आ जाए तो बेटा वो होल्स नंबर में काउंट होगा, न उसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन बोलना, न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलना। ओके, तो इस तरह से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, अब इसको हम शुरू कर रहे हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में देखते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो गिवन फ्रैक्शन 3/7 है। ठीक है, 3/7 दे रखा है, तो उसका हमने रेसिप्रोकल क्या होगा आपने लिखना, द रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज 7/3, जो फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने बताया था। अब हमने यहाँ एक निशान दे रखी, एक लाइन लगा रखी है कि 7 न्यूमरेटर्स है और 3 डिनोमिनेटर्स है। ठीक है, तो अब इसको हमने बताना कि कौन सा फ्रैक्शन बनेगा, प्रॉपर, इम्प्रॉपर या होल नंबर्स। तो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, इफ न्यूमरेटर्स ग्रेटर देन डिनोमिनेटर्स, तो यहाँ पर है न्यूमरेटर्स इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर्स, सो इट इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस तरह से आपने इसे भी क्वेश्चन सोल्व करने बेटा, इसके जितने भी 10 पार्ट हैं सेम ऐसे ही हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में फिर आते हैं, इजीली वही फाइंड लिख रखा है और वही फिर आपका कोई फ्रैक्शन दे रखा है और उसको डिवाइड में या फ्रैक्शन मिलेगा, वो होल नंबर मिलेगा। अब जैसे यहाँ 2 दे रखा है, 2 एक होल्स नंबर है, तो उसको हमने क्या कन्वर्ट करना है, इसका रेसिप्रोकल लिखना है, 3/7 मल्टीप्लाई। तो हमने यहाँ साइड में देखो एक नोट डाल रखा है बेटा, नोट दिस पॉइंट क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज 1/2, तो आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगा के 1/2 लिखना है। अब देखो यहाँ शॉर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं तो 3 2 से शॉर्ट होता है, नहीं 3 से 7 शॉर्ट हो रहा है, तो इट मीन्स हमें इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से, तो 3 1 जा 3 और 7 2 जा 14। अब बताओ ये कौन सा फ्रैक्शन है, बता सकते हो? अब इसमें देख रहे हैं, देखो बेटा इसमें ध्यान से, जो 3 है वो न्यूमरेटर्स है, 14 है डिनोमिनेटर्स है, तो जो न्यूमरेटर है वो लेस देन डिनोमिनेटर्स है, तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इस तरह से इसमें लिखना नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको इस तरह से ध्यान रखना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ, इसमें भी फाइंड ही करना है, वही इजीली वही सेम दे रखे बेटा, फर्स्ट फ्रैक्शन फिर डिवाइड में फिर सेकंड फ्रैक्शन लिख रखा है, तो हमने जो डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है उसी का रेसिप्रोकल होगा। कई बच्चे दोनों का रेसिप्रोकल कर देते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन का भी और सेकंड का, बेटा ये रॉन्ग मेथड है। आपने जो सेकंड फ्रैक्शन है डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल करना होता है, और डिवाइड को मल्टीप्लाई के निशान में चेंज करना है, ये ध्यान रहे, डिवाइड का डिवाइड नहीं करना। तो डिवाइड को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/1। अब भी देखो शॉर्ट करके देखो, शॉर्ट नहीं हो रही, न 2 से 1 शॉर्ट हो रहा, न 5 से 2 शॉर्ट हो रहा, न इस तरह से हम शॉर्ट कर सकते। तो उसके बाद हमने भी बताया था कि डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से, 2 2 जा 4 एंड डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से 5 1 जा 5। बताओ कौन सा फ्रैक्शन है बेटा, ये प्रॉपर या इम्प्रॉपर? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि 4 लेस देन 5। अब इसका नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर देते हैं इस एक्सरसाइज, इस क्वेश्चन का जो 6th पार्ट मैंने यहाँ लिया है और पार्ट से भी सेम है। इसमें दोनों में जो दोनों फ्रैक्शन है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में, ध्यान से देखो, फर्स्ट फ्रैक्शन भी मिक्स्ड है, डिवाइड के बाद भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने करना आपको सिखाया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही। हमने क्या करना, पहले 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करनी है 5 की और 3 की, 5 के टेबल 3 पर लेकर जाओ, 5 3 जा 15, और जो भी ऊपर न्यूमरेटर्स है उसको ऐड कर दो, रिजल्ट में 15 रिजल्ट आया था, उसमें 1 ऐड कर देंगे 16, 16/5, एंड उसके बाद डिवाइड। अब 3 1 जा 3, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 3 जा 5 में 3। ये हमारे फ्रैक्शंस हो गए इम्प्रॉपर, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हमारा वही कार्य जो फर्स्ट क्वेश्चन में था, डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है
डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और इसका रेसिप्रोकल करेंगे। 5/3 को 3/5 में कन्वर्ट कर लेंगे। कोई भी यहाँ पर शॉर्ट नहीं हो रहा, न तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर शॉर्ट्स हो रहे हैं, न क्रॉस शॉर्ट हो रहे हैं, न अप डाउन शॉर्ट हो रहे हैं। तो इट मीन्स हमने मल्टीप्लाई करनी है न्यूमरेटर्स की न्यूमरेटर से। 16 3 जा टेबल लर्न कर लेना 2 से 20 तक। इन क्वेश्चनों में टेबल्स आपको लर्न होने चाहिए। 16 3 जा 48 एंड 5 5 जा 25। अब बेटा ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज करना आना चाहिए। और देखो मैंने साथ में आपको बताया है कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले डिवाइड का है, आप जो भी आपका न्यूमरेटर्स है उसको अंदर रखो। 25 से उसको डिवाइड कर लो क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर्स 25 है। 1 पर जाएगा 25 1 जा 25, रिमाइंडर आपका 23। क्वोशिएंट को आप साइड में रखो और जो रिमाइंडर उसको ऊपर लिखें और जिससे आपने डिवाइड कर रखा है उसको नीचे, यानी कि 1 × 23/25। तो बेटा ये हमारी एक्सरसाइज 2.4 आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं और तब तक के लिए बाय, सी यू।